एक घर एक कानून। तो सिर्फ ये एक घर में एक कानून बना देने मात्र से क्या भलाई हो जाएगा? यहाँ के मूल निवासियों की भलाई हो जाएगा? ये कानून खाली यूसीसी खाली लागू कर देने से यहाँ के जितनी भी जो आज कुरीतियां हैं वो कुरीतियां क्षण भर में खत्म हो जाएगी क्या? यूसीसी जिस तरह से मोदी सरकार ला रही है, अगर यूसीसी आती है ना, यहाँ एसटी, एससी, ओबीसी जो पिछड़ी दलित लोग हैं उनको किस तरह से हानि होगी और किस तरह से फायदा होगी देखने वाली बात है। मगर चुनाव जिस तरह से आती है, चुनाव से पहले अगर यूसीसी आती है तो इसका असर कहां तक पड़ेगी, भाजपा के वोटों में पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, ये भी देखने वाली बात है। में आप देखिए, मंदिर में बैठा हुआ पुजारी ब्राह्मण होगा, एससी क्यों नहीं पुजारी बन सकता? क्यों एससी पुजारी नहीं बनेगा? क्यों एसटी वहां का पुजारी नहीं बनेगा? क्यों वहां के ओबीसी पुजारी नहीं बनेगा? क्यों वहां का यहाँ का माइनॉरिटी पुजारी नहीं बनेगा? जितने भी जो कानूने बना करके आप लोग पिछली गली से जो लेके आते हैं और लागू करने का जो काम करते हैं ना, तो एक बार ये भी आप जान लीजिए कि अब हम जैसे युवा भी आप लोगों को पिछली गली से आप लोगों को बाहर करने का काम करेंगे। आरएसएस का मुख्य एजेंडा है जितने 370 धारा इनका मुख्य एजेंडा था, वो हटाने वाला हटा दिया। राम मंदिर का बात हो रही थी, राम मंदिर बनाना था वो बना दी। 3 तलाक की बात आई थी, 3 तलाक वाली बात कर रहे थे, वो भी हटा दिए। तो ये जो यूसीसी की बात है वो चाह लिए तो वो भी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड तो हम कतई लागू होने नहीं देंगे। हमारे जैसे जितने भी युवा हैं, हमारे जैसे जितने युवा हैं इस देश में, इस राज्य में, सारे के सारे युवा इस यूसीसी के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं और यह आंदोलन एक बृहद पैमाने पर ये एक ज्वालामुखी के जैसा फटेगा। और जब फटेगा तो समझ लीजिए क्या पता आप कल को विधायक रहे ना रहे। झारखंड से तो आप लोग बीजेपी की यूसीसी के माध्यम से कहीं हिंदू राष्ट्र देश बनाने की कोशिश तो नहीं हो रही है। और जितने भी आदिवासी विधायक और जितने भी आदिवासी सांसद और जितने भी आदिवासी भारतीय जनता पार्टी के नेता जो सपना देख रहे हैं, जो ख्वाब देख रहे हैं, तो आप लोगों का आदिवासी समाज आप लोगों का सबक सिखाने के लिए अब तैयार है। संभल जाइए, सजग हो जाइए, अन्यथा परिणाम भुगतने के लिए तैयार। दूसरी तरफ से यूसीसी लाया जाए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि धर्म कोड तुम मिलने वाले नहीं है। उसके बाद यूसीसी आने के बाद एक देश एक कानून, जो धर्म भी लगभग 1 लाख जो जिसको मान्यता मिल चुकी है, जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, बस वही रहेगा। उसके बाद सारे धर्म किसी भी धर्म। राज्य की सरकार जो हेमंत सोरेन की सरकार है, उन्होंने सबसे पहले यह हमारी जो दशकों पुरानी मांग जो हमारी रही है, उस दशकों पुरानी मांग को एकदम गंभीरता पूर्वक लेते हुए उन्होंने इस मांग को केंद्र को विशेष शस्त्र बुला करके भेजने का काम किया। और इससे एक उम्मीद और अच्छा जग जाती है, क्योंकि हम लोगों ने इस बात को विशेष रूप से देखने का भी काम किया कि आखिर ये जो चीज है, जो हमारी धर्म कोड की जो मांग है, इस मांग को जो पूर्ण रूप से हमें देने का काम जो करेगी वो राज्य सरकार के हाथ में नहीं है, वह है केंद्र सरकार के हाथ में। और हम सबों ने लगातार इस मांग को पुनः एक बार संसदों के माध्यम से हम लोगों ने रखने का काम। यह मुसलमान है, यहाँ क्रिश्चियन है, यहाँ सरना है, यहाँ जैन है, बौद्ध है ना, तमाम धर्मों के मानने वाले लोग हैं। क्या कभी ये लोग चाहे हैं कि सभी धर्मों के मानने वाले लोग यहाँ पर ही प्रेम पूर्वक रहे, शांति से रहे, अमन चैन से रहे? कभी नहीं चाहा। और वही लोग आज बड़ी ही चतुराई से बात को रख रहे हैं कि एक कानून को मात्र आगे लगा के यूनिफॉर्म सिविल कोड से हमारा देश एक हो जाए। 2014 के चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो में ये पॉइंट डाला गया कि यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड देश में लागू होना चाहिए, ये बात 2014 में उनका मैनिफेस्टो में था। फिर दूसरी बार जब फिर चुनाव लोकसभा की हुई, उसमें भी ये पॉइंट ये रखा गया, यूनिफॉर्म सिविल कोड दिया जाना चाहिए। कुछ महीने पहले मोदी एक अपने कार्यकर्ता को अपने संबोधन करते हुए कह रहे थे कि एक देश में, एक परिवार में अलग अलग कानून कैसे हो सकता है, एक देश चलाने के लिए एक ही कानून होना चाहिए। सुखबुगाहट की तरह एक आग पूरे देश में फैल जाती है कि
एक देश में अलग अलग कानून है और एक देश में हर धर्म और हर जाति के लोग हैं। अगर हर जाति और धर्म के लोग इस एक कानून अगर आ जाती है तो उनकी जो परंपरा और सभ्यता होती है, जो हिंदुओं के अलग है, मुस्लिम की अलग है, क्रिश्चियन की अलग है, बौद्ध की अलग है, आदिवासियों की अलग है, सारे जातियों की अलग अलग कस्टमरी होती है। अभी हमारे सामने सोनू खलको जी है जो समाज सेवी है। इनसे जाने चाहते हैं कि सोनू जी, सबसे पहले तो आप बताइए यूसीसी को आप किस तरह से देखते हैं? सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इस गंभीर मुद्दे पे बात रखने के लिए का अवसर प्रदान किया, और साथ ही साथ आपके चैनल के तमाम जो श्रोता हैं उनको मेरे ओर से बहुत बहुत जोहार, झारखंडी जोहार। देखिए, ये जो सवाल है आपका यूसीसी, सबसे पहले तो देखा जाए कि यूसीसी जो भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र में सरकार है, केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी का है और यूसीसी उसके चुनावी एजेंडा में प्रमुख रूप से रहा है। और आज यह बात निकल करके आई है और पूरा देश की जनता इस बात को जान रही है कि भारतीय जनता पार्टी अपने मैनिफेस्टो में एक बहुत ही गंभीर एजेंडा जो पॉइंट को अपने एजेंडा में शामिल किया था, जिसको आज वो लेकर के आ रहे हैं, जिसको साफ शब्दों में समझा जाए और लोग भी समझ रहे हैं, भारत देश के भारतवासी, कि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश को पुनः एक बार गुलाम बनाने का षड्यंत्र कर चुका है। और इस कानून से भारत देश के जो बहुसंख्यक है, विशेषकर एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी, ये इनका मतलब कि पूरी तरीके से सत्यानाश होना तय है। क्योंकि अगर हम बात करते हैं आदिवासियों की, चूंकि मैं स्वयं आदिवासी हूं और आदिवासियों को किसी भी प्रकार का इस यूसीसी से, यूनिफॉर्म सिविल कोड से कोई लाभ होने नहीं जा रहा है, बल्कि इतना बड़ा नुकसान होने जा रहा है, इतना बड़ा क्षति होने जा रहा है जिसकी परिकल्पना हम आज चाह के भी हम नहीं कर सकते, सोचे भी तो रूह कांप जाए। जिस प्रकार से आज हम देखते हैं कि हम आदिवासियों को बाबा भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखित भारत का संविधान में निहित हमारे जितने भी कानूने हैं, प्रावधाने हैं, वह यूं ही नहीं मिला। चाहे हम बात करते हैं 5th शेड्यूल की, 6th शेड्यूल की, पेशा कानून की, तो ये जो कानूने हैं, एसटी, एससी, एट्रोसिटी एक्ट की, तो ये तमाम जो कानूने हैं, ये कानूने हम लोग की हिफाजत के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए, हमारे स्वाधीन विकास के लिए, है ना, सीएनटी एक्ट, एसपीटी एक्ट जैसे कानूने निहित है। और ऐसे में अगर हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को अगर हम देखें तो ये तो पूरी तरह से तबाह कर दे रहा है। एक ऐसा कानून जिसका लागू होने मात्र से पूरा सारा का सारा जितना अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, वो समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और इसका दुष्परिणाम का परिकल्पना हम नहीं कर सकते। यहाँ पर देखा जाए जितना भी हमारा जो रिजर्वेशन है, वह सारा का सारा रिजर्वेशन समाप्त हो जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं। समझ लीजिए एक लाइन में कि आदिवासी, मूलवासी यहाँ के पुनः गुलाम होंगे, गर्दन में हड्डी होगा, पीछे में कमर में झाड़ू होगा वाला स्थिति उत्पन्न हो जाएगा। ये देश एक परिवार है और एक परिवार में अलग अलग कानून है, कैसे चलेगा ये देश? देश में निश्चित रूप से कई जाति धर्मों के मानने वाले लोग हैं। आज देखा जाए तो उनको अलग अलग कैटेगरी में बांटने का काम भी भारतीय जनता पार्टी के नेतागणों के द्वारा ही किया गया है, आरएसएस के द्वारा ही किया गया है। यहाँ के जो ब्राह्मणवाद विचारधारा के लोग, ब्राह्मणों ने ही निश्चित रूप से ये जाति और धर्म का निर्माण किया। एक पल के इतिहास के पन्नों से हम लोग देखते हैं तो हम लोग निश्चित रूप से साफ तौर पर सामने आता है कि इस देश में, है ना, गुलामी का जो दंश जो था, जो यहाँ के जो मूल निवासी जो छिड़ रहे थे, उनका एकमात्र कारण था वो था जाति, अलग अलग जातियों में बांट देना, अलग अलग धर्मों में बांट देना। और इन्हीं सारी चीजों को, है ना, बहुत ही चतुराई से यहाँ के जो लोग, जो कहा जाए
तो यहाँ जो शासन कर रहे थे यहाँ उन्हीं के द्वारा यह सब चीज कायम किया गया था। और आज उन्हीं लोग के माध्यम से यह बात कही जाती है तो बहुत हंसी आती है, क्योंकि ये हंसी वाली बात है, क्योंकि वो लोग बोल रहे हैं जो कभी इस देश में एकजुट होने ही नहीं दिया, समानता की बात को हमेशा नकारा। जैसे उदाहरण के रूप में आप देखें, मंदिर में बैठा हुआ पुजारी ब्राह्मण होगा, एससी क्यों नहीं पुजारी बन सकता है? क्यों एससी पुजारी नहीं बनेगा? क्यों एसटी वहां का पुजारी नहीं बनेगा? क्यों वहां के ओबीसी पुजारी नहीं बनेगा? क्यों वहां का यहाँ का माइनॉरिटी पुजारी नहीं बनेगा? आप देखिए यहाँ के जो भारत देश के जो बड़े बड़े जितने भी जो मंदिरें हैं, जो बहुत ही विश्वविख्यात मंदिरें हैं, वहां पर आपको एससी को, एसटी को, ओबीसी को हीन नजरिए से देखा जाता है, घृणित नजरिए से देखा जाता है। अब आपका जो सवाल है पत्रकार महोदय जी, या साफ तौर पे हम समझ सकते हैं कि एक घर एक कानून, तो सिर्फ ये एक घर में एक कानून बना देने मात्र से क्या भलाई हो जाएगा? यहाँ के मूल निवासियों की भलाई हो जाएगा? ये कानून खाली यूसीसी खाली लागू कर देने से यहाँ के जितनी भी जो आज कुरीतियां हैं वो कुरीतियां क्षण भर में खत्म हो जाएगी क्या? क्या ये हो सकता है? जिस प्रकार से आज बाबा भीमराव अंबेडकर द्वारा रचित जो भारत का संविधान, जो जिस तरह से हमें एकता, अखंडता और साथ ही साथ हमें जो भाईचारे जो प्रेम का जो स्थापित करने का जो काम किया है, ये जो संविधान, क्या यूसीसी उस चीज को कर पाएगा? कभी नहीं कर पाएगा। जिस चीज को वो लोग बोल रहे हैं, बोलने वाले लोग तो कभी चाहते ही नहीं थे कि यहाँ के लोग एकजुट हो, यहाँ का मुसलमान, आदिवासी, मूलवासी, ओबीसी सब एकजुट हो, प्रेम पूर्वक रहे, वो कभी चाहा ही नहीं है। यहाँ मुसलमान है, यहाँ क्रिश्चियन है, यहाँ सरना है, यहाँ जैन है, बौद्ध है ना, तमाम धर्मों के मानने वाले लोग हैं। क्या कभी ये लोग चाहे हैं कि सभी धर्मों के मानने वाले लोग यहाँ पर ही प्रेम पूर्वक रहे, शांति से रहे, अमन चैन से रहे? कभी नहीं चाहा। और वही लोग आज बड़ी ही चतुराई से बात को रख रहे हैं कि एक कानून को मात्र आगे लगा के यूनिफॉर्म सिविल कोड से हमारा देश एक हो जाएगा। ये कतई नहीं होगा। रांची के जो विधायक है सीपीसी, वो तो बोल रहे हैं यूसीसी हर हाल में लागू होगा, वो चिल्ला के बोल रहे हैं। देखिए, हम एक ही बात साफ तौर पे कहना चाहेंगे हमारे रांची के माननीय विधायक आदरणीय सीपी सिंह चाचा को कि चाचा, हमको ऐसा लगता है ना कि जो बात आप बोले हैं, यह बात अपने आप में देखा जाए तो बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि आज हम जैसे युवाओं के इस पर आपकी प्रतिक्रिया पर हमें प्रतिक्रिया देने की नौबत आ गई है। तो चाचा जी, हम आपसे एक ही बात कहना चाहते हैं कि आप 6 बार रांची के एक माननीय विधायक बने के साथ आप नगर विकास मंत्री भी बने। झारखंड की मिट्टी में आपको एक बहुत बड़ा जगह आपको मिला और आपको कुछ करने का भी अवसर मिला, लेकिन हमें यह उम्मीद नहीं थी कतई कि आप ऐसा कानून का पक्ष रखेंगे जो पूरी के पूरी झारखंड को छोड़े पूरे देश को तबाह करने वाला है। और हमसे ये कतई उम्मीद हम नहीं किए थे, और हम उम्मीद इसलिए भी नहीं किए थे क्योंकि आप स्वयं में आप एक उदाहरण है, क्योंकि आप लगातार 6 बार विधायक बनने का जो गौरव प्राप्त किए रांची से, शायद आज वह गौरव आज आपका धूमिल हो गया है। आज हम आपको कहना चाहते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड तो हम कतई लागू होने नहीं देंगे। हमारे जैसे जितने भी युवा हैं, हमारे जैसे जितने युवा हैं इस देश में, इस राज्य में, सारे के सारे युवा इस यूसीसी के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। और यह आंदोलन एक बृहद पैमाने पर ये एक ज्वालामुखी के जैसा फटेगा, और जब फटेगा तो समझ लीजिए क्या पता आप कल को विधायक रहे ना रहे। झारखंड से तो आप लोग बीजेपी की सुपड़ा साफ हो ही चुकी है, रहा सा कसर जो है वह भी खत्म हो जाएगा। और केंद्र में शासित आपकी जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, वह सरकार भी ऐसा ढा जाएगी कि जिंदगी में फिर कभी सपने देखते रह जाए कि हमारा कोई केंद्र में सरकार स्थापित होगा। पूरे अभी जितने विधायक या मंत्री हैं या सांसद हैं झारखंड में, वो इस मामले को लेकर अभी तक चुप्पी साधी हुई है, कुछ बोल भी नहीं रही है। किस तरह से देख रहे हैं? जो यह
जो चुप्पी साधने वाली की जो बातें हैं, कैसे साधने चुप्पी तोड़ेंगे अपनी। यहाँ पर जो चीजें हैं वह चीजें साफ तौर पे हम जनता अच्छी तरह से समझ चुके हैं। यहाँ के विशेष हम बात करें, यहाँ के जो आदिवासी समुदाय अपने लीडरों का जो इस चुप्पी साधे रहना, उस चुप्पी को भली भांति जान चुका है कि हमारा ये लीडर सिर्फ नाम मात्र का है। क्यों? क्योंकि विशेषकर हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने जो आंदोलन किया, आंदोलन के उपरांत भी उन लोगों ने अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं देना, यह अपने आप में दर्शा दिया कि यहाँ के जो आदिवासी विधायक है, आदिवासी संसद है, वो सारे के सारे जो निकम्मे हैं, वो सारे के सारे सिर्फ अपने जेब भरने वाले हैं, वो सारे समाज को बेचने वाले हैं। वो सारे के सारे जितने भी आदिवासी नेता है जो चुप्पी साधे हुए हैं, जितने भी विधायक और सांसद जो चुप्पी साधे बैठे हैं, वे सारे के सारे समाज विरोधी हैं, और समाज विरोधी होने के साथ साथ राष्ट्र विरोधी है, और उनका कार्यकाल भी समाप्त होने वाला है और जनता सबक सिखाने के लिए तैयार बैठी है। और इस बार तो युवाओं के माध्यम से जो उनको जो सबक सिखाया जाएगा, वो जिंदगी भर मरणोपरांत भी उसे भूल नहीं पाएंगे। झारखंड में बहुत पहले से, काफी सालों से लगातार आंदोलन चल रही है धर्म कोड को लेकर, पूरे देशों में चल रही है। सरना धर्म कोड का ये बात उठती है, किस तरह से देख रहे हैं कि सरना धर्म कोड, और इधर यूसीसी भी लाया जा रहा है, कि सरना धर्म कोड मिलेगी या यूसीसी आएगी? कि दूसरे और देखा जाता है कि ये जो बात जा रही है यूसीसी कि कहीं मतलब पीछे बैक डोर से कहीं हिंदू राष्ट्र बनाने की, तो ये बात नहीं हो रही है। देखिए, जो अगर यहाँ पे देखा जाए, जो सरना धर्म कोड की जो बात है, सरना धर्म कोड हम आदिवासियों की पहचान है, अस्मिता है वो हमारी। क्यों? क्योंकि हम आदिवासी आजादी के बाद से सिर्फ और सिर्फ छले गए हैं। आजादी के बाद से जो हमारे लिए जो अलग धर्म कोड का जो व्यवस्था जो होनी थी, क्योंकि हम देखते हैं कि यह जो मांग, ये अभी की मांग नहीं है। सरना धर्म कोड की मांग अभी मांगा जा रहा है, ऐसा बात नहीं है। ये दशकों पुरानी मांग है, जिसको चरणबद्ध तरीके से, है ना, बाबा कार्तिक उरांव के भी माध्यम से इसकी पहल हो चुकी थी। लेकिन यहाँ पर देखा गया कि सिर्फ और सिर्फ जितने जो राजनीतिक दलें थी, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ आश्वासन के अलावा और कुछ नहीं किया। और यहाँ पर उस पर जो कि धरातल पर इसको लागू करने का काम किया जाना चाहिए था, क्योंकि हम आदिवासियों की जो पहचान है, जो धार्मिक पहचान हमें कतई नहीं मिला। हमने हमेशा से मांग किया, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आश्वासन मिला। क्योंकि अगर यह जो चीज है हमारा जो सरना धर्म कोड हमारी मिल जाने से हमें हमारी जो धार्मिक पहचान मिलेगी, और धार्मिक पहचान हमारी मिल जाए, हमारे देश में कुल आबादी जितनी है वह हमें स्पष्ट रूप से हमें जानने का हमें अवसर मिलेगा, और हम लोग एक पंक्ति में हम लोग खड़ा होने का हमें हमारे सुनहरा अवसर मिलेगा। और कहीं ना कहीं हम लोग जब भी इस मांग को आंदोलन के माध्यम से, रैलियों के माध्यम से, सभाओं के माध्यम से, जब भी हमने केंद्र सरकार से जो इस बार जो मांग किया, केंद्र सरकार ने हमें कभी भी आश्वस्त यह नहीं किया कि हम आपका जो मांग है उस मांग को हम पूरा करेंगे, कभी आश्वस्त नहीं किया। हमने लगातार हमने केंद्र में शासित भारतीय जनता पार्टी की सरकार से हमने चिट्ठियों के माध्यम से, पत्राचार के माध्यम से, उनके विधायक, उनके सांसदों के माध्यम से भी हम सबों ने और राज्य की जनता ने, आदिवासी समाज ने इस बात को, है ना, पहुंचाने का काम किया, लेकिन उन्होंने गंभीरता पूर्वक नहीं लिया। अंत में लास्ट में यहाँ पर देखा गया कि जब यहाँ पे सत्ता परिवर्तन हुआ झारखंड में, और यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पे राज्य की सरकार जो हेमंत सोरेन की सरकार है, उन्होंने सबसे पहले यह हमारी जो दशकों पुरानी मांग जो हमारी रही है, उस दशकों पुरानी मांग को एकदम गंभीरता पूर्वक लेते हुए उन्होंने इस मांग को केंद्र को विशेष शस्त्र बुला करके भेजने का काम किया। और इससे एक उम्मीद और अच्छा जग जाती है, क्योंकि हम लोगों ने इस बात को विशेष रूप से देखने का भी काम किया कि आखिर ये जो चीज है, जो हमारे धर्म कोड की जो मांग है, इस मांग को
जो पूर्ण रूप से हमें देने का काम जो करेगी वो राज्य सरकार के हाथ में नहीं है, वह है केंद्र सरकार के हाथ में। और हमने लगातार, हम सबों ने लगातार इस मांग को पुनः एक बार संसदों के माध्यम से हम लोगों ने रखने का काम। ठीक है, आप लोग रखने का काम किया सना धर्मकोड, ठीक है। जहाँ तक दूसरे तरफ से यूसीसी लाया जाए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि धर्मकोड तुम मिलने वाले नहीं है। उसके बाद यूसीसी आने के बाद एक देश एक कानून, तो धर्म भी लगभग 1 लाख जो जिसको मान्यता मिल चुकी है, जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, बस वही रहेगा। उसके बाद सारे धर्म, किसी भी धर्म को मान्यता नहीं देगी। देखिए, यूसीसी का कोई जरूरत नहीं है। सीधी शब्दों में अगर हमारी जो प्रतिक्रिया है, यूसीसी की कोई आवश्यकता नहीं है इस देश में। साफ तौर पे यहाँ पे यूसीसी सिर्फ और सिर्फ यहाँ के जो मूल निवासी है वो गुलाम बनाने के लिए यह कानून लाया जा रहा है। और हम विरोध करते हैं, पूरा आदिवासी समाज विरोध करता है, अब पूरा झारखंड, पूरा देश विरोध कर रहा है। और इस बात को कान खोल करके भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेतागण जो इसके समर्थन में है, और कुछ आदिवासी नेता भी इसके समर्थन में, तो तमाम जितने भी जो नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, और जो केंद्र में शासित भारतीय जनता की पार्टी, नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी, आप भी इस बात को कान खोल के सुन लीजिए और इस कानून को अविलंब ले लीजिए वापस, अन्यथा अगर आपकी कुर्सी तो गई। यूसीसी के माध्यम से कहीं हिंदू राष्ट्र देश बनाने की कोशिश तो नहीं हो रही है? हिंदू राष्ट्र तो सिर्फ एक मात्र परिकल्पना है। भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस का सिर्फ और सिर्फ ये सपना है। असल में हिंदू राष्ट्र यहाँ कभी स्थापित हो ही नहीं सकता है। भारत देश में हिंदू राष्ट्र कभी हो ही नहीं सकता है, बने रहे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हम लोग सरना समाज के हम लोग आदिवासी रहते हैं, यहाँ पर मुस्लिम भी है, यहाँ पे क्रिश्चियन भी है, यहाँ पे बौद्ध भी है, यहाँ पे जैन भी है। कैसे होगा हिंदू राष्ट्र की, कैसे हो जाएगा? क्या मोदी जी के कहने से हिंदू राष्ट्र हो जाए? क्या अमित शाह जी के कहने से हिंदू राष्ट्र हो जाए? क्या आरएसएस के कहने से हिंदू राष्ट्र हो जाएगा? आरएसएस का मुख्य एजेंडा है, जितने 370 धारा उनका मुख्य एजेंडा था, वो हटाने वाला हटा दिया। राम मंदिर का बात हो रही थी, राम मंदिर बनाना था, वो बना दी। 3 तलाक की बात आई थी, 3 तलाक वाली बात कर रहे थे, वो भी हटा दिए। तो ये जो यूसीसी की बात है वो चाह ली है, तो वो भी यहाँ साफ शब्दों में एक ही बात मैं कह दे रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी को कि आप लोग जो सोच रहे हैं, जो सपना देख रहे हैं, आप लोग सपने देखिए। यूसीसी आप लोग का कब्र खोद दिया है। यूसीसी ला करके आप लोग अपना कब्र खोद दिए हैं, और इस कब्र में आप लोग को गिरना ही गिरना है। चाहे आप लोग जो भी करना है कर लीजिए। आपके नेता अनाप शनाप बकने में माहिर है ना? इस अनाप शनाप बकने में वो लोग आप ऐसे बहुत सारी बातों को कह दे रहे हैं जो कि लौट करके आप ही लोग के पास में जाना है। और रही बात कि यहाँ पर जो जितनी भी जो कानूनें बना करके आप लोग पिछली गली से जो लेके आते हैं और लागू करने का जो काम करते हैं ना, तो एक बार ये भी आप जान लीजिए कि अब हम जैसे युवा भी आप लोगों को पिछली गली से आप लोगों को बाहर करने का काम करेंगे। चूंकि समय भी बहुत नजदीक आ गया है, बहुत ज्यादा दिन तो है नहीं, तो जितना छटपटाना है, उछल कूद करना है, कर लीजिए। 2024 भी नजदीक है, और 2024 में आप लोग के लिए भी एक गली तैयार है, और उस गली से बारी बारी से आप लोगों को हाय तौबा मचाते हुए जाने की जरूरत नहीं है। आराम से जाइएगा वहां से, अफसोस करते हैं। और यह बात तो आप लोग मान लीजिए, एक युवा का एक आह्वान है और एक युवा का चेतावनी है। और इस चेतावनी को आप लोग जिस रूप में भी लेना चाहे, मजाक में लेना चाहे, मजाक में लीजिए, क्योंकि बाकी चीजें आप लोग को 2024 में भुगतने के लिए तैयार रहना है। और जितने भी आदिवासी विधायक और जितने भी आदिवासी सांसद और जितने भी आदिवासी भारतीय जनता पार्टी के नेता जो सपना देख रहे हैं, जो ख्वाब देख रहे हैं, तो आप लोगों का आदिवासी समाज आप लोगों का सबक सिखाने के लिए अब तैयार है। संभल जाइए, सजग हो जाइए, अन्यथा परिणाम भुगतने के लिए तैयार है। चलिए, ये थे सोनू जी। 2000 लोकसभा का अभी चुनाव जल्द आने वाली है, और यूसीसी जिस तरह से मोदी सरकार ला रही है, अगर यूसीसी आती है ना, यहाँ एसटी, एससी, ओबीसी जो पिछड़ी दलित लोग हैं उनको किस तरह से हानि होगी और किस तरह से फायदा होगी, देखने वाली बात है। मगर चुनाव जिस तरह से आती है, चुनाव से पहले अगर यूसीसी आती है
तो इसका असर कहाँ तक पड़ेगी, भाजपा के वोटों में पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, ये भी देखने वाली बात है। आने वाला समय में हम आपसे जरूर मिलाएंगे। जोहार, धन्यवाद।